इस नोट्स के द्वारा जो है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को विस्तृत ढंग से समझेंगे। और इसमें एनसीईआरटी और साइज बुक और सब भी का कलेक्शन है। और जैसे आप देखते हैं कि एटम और एटम में इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? ऑर्बिटल में। और ऑर्बिटल की कई पॉसिबिलिटी है और उसको जानने के लिए साइज, शेप, ओरिएंटेशन जानना जरूरी है, क्योंकि इसी एरिया में पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और इनको जानने के लिए क्वांटम नंबर जानना बहुत जरूरी है। और क्वांटम नंबर जो आप देख रहे हैं 4 तरह की होती है। और उसमें से ये दिया हुआ NLM वाली क्वांटम संख्या आपकी जो है प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है, और इसे स्मॉल n से डिनोट करते हैं। और ये डिस्क्राइब करती है एनर्जी, मेन एनर्जी लेवल को, सेल को बताती है, ऑर्बिट के बारे में बताती है। इसे डिटरमिन कर सकते हैं साइज। फिर ये जो है इसे सेल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे सेल है आप किस सेल में, जैसे आप मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि आपका जो इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट सेल में है तो उसको हम K लिखते हैं, सेकेंड में है तो उसको हम L लिखते हैं, थर्ड में है तो M, और 4 में है तो इसको क्या करते हैं M। मतलब n की वैल्यू 1 है तो हम K, n की वैल्यू 2 है तो इसे L, n की वैल्यू 3 है तो M, n की वैल्यू 4 है तो N, इस तरह से लिखते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे n का मान बढ़ता जा रहा है उसका साइज भी, बल्क भी बढ़ता जा रहा है। मतलब उसका एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, एनर्जी लेवल भी बढ़ती जाएगी, वो उतने न्यूक्लियर से दूर होता जाएगा। इस बात को आप समझ रहे होंगे। और उसकी सेल को आइडेंटिफाई अगर n नाम मालूम हो जाएगा किस में है इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट में है, सेकेंड में है, थर्ड में है। और जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं इनकी वैल्यू, उसी तरह नंबर ऑफ ऑर्बिटल भी इंक्रीज कर जाती है। और इसके लिए फार्मूला है n², इससे आप ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप जैसे H एटम, हाइड्रोजन लाइक जो एटम है उसमें जैसे हीलियम प्लस या लिथियम, जैसे हीलियम प्लस है, लिथियम प्लस है, इस टाइप के एटम की एनर्जी और साइज है केवल जो है n से ज्ञात की जा सकती है। यही तरह आप समझ गए होंगे। इसके अलावा दूसरी जो क्वांटम संख्या आपकी है सब्सिडरी क्वांटम संख्या है। सब्सिडरी है, इसे जो एंगुलर क्वांटम नंबर भी कहते हैं, इसे एजीमुथल भी कहते हैं, इसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो 4 तो नाम ही हो गए। ये जो स्मॉल l से डिनोट करते हैं, ये इससे डिस्क्राइब होते हैं सब एनर्जी लेवल, जैसे n+l रूल भी पढ़े हैं। और इसमें दोनों के मान से ही डिसाइड होता है कि एनर्जी किसका कम और होगा। उसके बाद जो आप 3 डायमेंशन शेप जान जाते हैं कि उसका शेप कैसा होगा। जैसे एस की आकृति आपकी मालूम है स्फेरिकल होती है, पी की जो डमरू के आकार की होती है, डी की डबल डमरू है, एफ की उससे भी बड़ी क्वाड्री डम्बल कॉम्प्लिकेटेड होती है। ये बात आप समझ गए। उसके अलावा जो है ये वैल्यू फिक्स है, एन का मान जो है एल पर निर्भर है। जैसे एन का मान 1 है तो एल का भी मान 1 होगा। अभी जैसे एस पी डी एफ, एस सेल हो गई, और एल की वैल्यू एस के लिए 0 होती है, और ये देख लीजिए एस के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसका रिलेशनशिप निकालते हैं, एन और एल में क्या रिलेशनशिप है। अगर एन का मान ये देख लीजिए दिया हुआ है 1 2 3 4, तो सेल क्या हो जाएगी KLMN, ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद एल निकालेंगे, तो एन का मान अगर 1 है तो एल का भी मान 1 होगा, एन का मान 2 है तो एल का मान भी 2 होगा, एन का मान 3 है तो इनका भी मान 3 होगा, एन का मान 4 है तो इसका मान 4 होगा। लेकिन इसकी वैल्यू जो है अलग अलग होगी। अब जैसे ये है कि यह 1 है तो यहाँ 0 हो जाएगा, 2 है तो 0 1 हो जाएगा, 3 है तो 0 1 2 हो जाएगा, और 4 है तो 0 1 2 3 ये दिया हुआ। और इसी तरह इसकी ये मेन इसका पैरामीटर है, ये इसको याद रखेंगे बॉक्स में। अब जैसे क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को हम करते हैं। जैसे मान लीजिए 2p और 3d का निकालना है, तो जो सब सेल के पहले जो नंबर दिया गया है, जो कॉन्फ़िगरेशन के पहले नंबर दिया गया 2 क्या है, इनकी वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगी, यहाँ 3 है तो यहाँ जो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। एल क्या होगा, एल की वैल्यू जो इस पर निर्भर करती है SPDF में। अब ये पी में है तो पी की वैल्यू क्या है 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा। ये क्या है डी में, तो यहाँ डी की वैल्यू कितनी है 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा। और इस तरह से कर सकते हैं। मतलब ये इस सेल कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर सब सेल और सब लेवल, मतलब एक सेल में एक सब सेल हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इस बात को रखें और इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट मैग्नेटिक क्वांटम संख्या है, इसको जो है स्मॉल जो है एम से डिनोट करते हैं, ये दिया हुआ स्मॉल है। और इसे जो है ऑर्बिटल विथ इन सब सेल के अंदर जो है ऑर्बिटल है उसके बारे में इसे हम क्या करते हैं डिटरमिन ओरिएंटेशन। अब इसमें अगर हमें मान लीजिए एल का मान 0 है, एल का मान 1 है, एल का मान 2 है, एल बराबर 3 है, तो इसका मतलब क्या है
जो एल की वैल्यू दी है एस के लिए है, पी के लिए है, डी के लिए, एफ के लिए है। अब यहाँ एन का मान भी उतनी ही होगा 12+1, मतलब 12+1 का मतलब 0 तो रख दीजिए, एक मान होगा। इसमें एल के लिए एन का मान कितना होगा 1, ये जैसे एक बॉक्स बना, एल का मान 1 है, 12+1 3 आ जाएगा, मतलब इसका 3 मान होगा, ये देखिए 3 बॉक्स बना। और ये एल बराबर 2 है तो इसका 5, अगर 3 है तो 7, नीचे देखिए 7 दिया है। कहने का मतलब कि ये 7 इसकी वैल्यू प्राइस हो जाएगी। वो कौन होगी? वो प्लस माइनस प्लस जीरो। और जैसे जीरो का प्लस माइनस इसको, और जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा। 1 है तो 1 का क्या हो जाएगा? -1, 0 और +1, ये 3 का हो जाएगा। उसी तरह 2 है तो क्या हो जाएगा? -2, -1, 0, +1, +2। इस बात को समझ गए होंगे। अगर 3 होगा तो देखिए 3 का भी लिखा है -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। एनर्जी के बढ़ते क्रम में लिखा गया है। इसको एक प्रॉब्लम से समझते हैं। जैसे 3G6 दिया हुआ है और 4F सेकंड दिया है। इसका जो है 6 का और सेकंड इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालनी है। अब इसकी अगर निकालना है तो ये 3 इसका एन है, इस 3 का एन वैल्यू क्या हो जाएगा? 3। इसका एन क्या हो जाएगा? 4, चूंकि इसमें 4 में है तो ये हो जाएगा। ये बात समझ गए होंगे। फिर अगर मान लीजिए अब एल निकालना है तो एल की वैल्यू क्या है? सबसेल पर, वो सबसेल क्या है? डी और एफ। अब डी की वैल्यू निकालना है तो आप जो एसपीडीएफ लिख लेते, डी की लिए वैल्यू क्या होती है? एल की 2, यहाँ 2 हो जाएगा। एफ की वैल्यू कितनी होती है? 3, यहाँ 3 हो जाएगा। ये भी आप समझ गए होंगे। अब एन की वैल्यू निकालते हैं इनकी। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ है? क्योंकि डी है, डी के लिए ये 5-6 इलेक्ट्रॉन, एक जैसे कहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? ये जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, फिर छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? -2। उसी तरह एफ के केस में चलते हैं तो दूसरा इलेक्ट्रॉन है 1, 2, यहाँ इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? -2। अब एस की वैल्यू निकालते हैं, इसका एस इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर डाउन स्पिन होगा तो क्या हो जाएगा? -1/2 इसकी इलेक्ट्रॉन की एस वैल्यू। इसकी क्या लगेगी? अप वाइज है, स्पिन अप है तो क्या हो जाएगा? +1/2। इसको आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, अब जैसे ये क्वेश्चन नीचे दिया अगर नोट करके कि जो भी वैल्यू है एन की वैल्यू एल पर निर्भर करती है और एल की वैल्यू एन पर निर्भर करती है, या ईच ऑर्बिटल की एटम की सेट ऑफ एन एल एम है, एक सेट है, ये जो फिक्स होती है, डेफिनिट होती है। उसके बाद जो है स्पिन क्वांटम नंबर दिया, स्पिन क्वांटम को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं और इससे हम इलेक्ट्रॉन की स्पिन निकालते हैं। मतलब क्या है? ये मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ इन ऑर्बिट और 2 स्पिन स्टेट होता है, +1/2 और -1/2। अगर स्पिन अप है तो +1/2 है, स्पिन डाउन है तो -1/2 है। मतलब ऑर्बिटल में पहला इलेक्ट्रॉन है तो +1/2, सेकेंड इलेक्ट्रॉन है तो -1/2, और दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? +1/2 -1/2 इक्वल टू 0। इसीलिए 2s+ की मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं, क्या आता है? 1 आता है, 0 सारी। इस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, इसे मान लीजिए 8 to 5 इलेक्ट्रॉन दिया है और इसके सारे 5 इलेक्ट्रॉन की हमें क्वांटम संख्या निकालना है। एग्जाम्पल बता देते हैं। अब इसमें जो है अब क्या करेंगे? एन की वैल्यू, सारे इलेक्ट्रॉन 2 में है, इसलिए एन की वैल्यू सबकी क्या हो जाएगी? 2, 2, 2, 2, सबकी 2। एल की वैल्यू जो है अब किस में है? एल जो है, एल को देखिए पी में है, पी की वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहाँ सबकी सब एक पी में है, सबकी वैल्यू 1, 1, 1, 1, सबकी 1 हो जाएगी। ठीक, इसके बाद हमें क्या निकाला? एम की वैल्यू। अब एम की देख दिए, पहला इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा? -1। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? -1। दूसरे के लिए 0, ये बॉक्स में देखते जाइए। तीसरे के लिए क्या हो जाएगा? +1। फिर ये आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? -1। फिर क्या हो जाएगा? 0। अब इसके लिए देखिए तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा? +1। दूसरे के लिए भी क्या हो जाएगा? +1। तीसरे के लिए भी क्या हो जाएगा? +1। अब पेयर होता आएगा तो डाउन स्पिन होती जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। फिर क्या हो जाएगा? -1। ये आप समझ रहे होंगे। और इसके नीचे जो तमाम साइड बुक की जो ये दिया हुआ है लिटरेचर, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके नीचे जो एनसीईआरटी बुक की दी गई है उसको आप पढ़ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।